Hi student, welcome back to our science class for class 7. This is your chapter number 15, light. Okay, so now we will going to study about light. So आप यहाँ पर स्क्रीन में क्वेश्चन देख रहे होंगे, है ना। इन क्वेश्चन पर जो है डिफरेंट टाइप्स के आपके मतलब फिल इन द ब्लैंक्स, चूज द करेक्ट आंसर, ट्रू एंड फॉल्स और आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन इसमें हैं। ठीक है, तो हम इस चैप्टर में मेन एक्सरसाइज सॉल्यूशन जो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये क्या है आपका, ये चैप्टर नंबर 15 है। ठीक है, चैप्टर 15 लाइट, है ना। लाइट के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ठीक, तो लाइट है, इस चैप्टर के बारे में हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है। ये बहुत ही आसान है, इस चैप्टर को हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया है आपको, तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक, तो फिल इन द ब्लैंक्स में देखो पहले क्या कह रहा है इसमें, एन इमेज दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड। जो इमेज है जिसको हम स्क्रीन में नहीं ऑब्टेन कर सकते, तो उस इमेज को अपन क्या कहते हैं, वर्चुअल इमेज, है ना। तो हमने जो आपको बताया था कि जो आईने में जब हम क्या करते हैं, सनलाइट की तरफ आईने को रख के जब हम उसकी इमेज जो है दीवार पर बनाते हैं, लाइट चमकाते हैं अपन, तो वो जो इमेज है वो क्या है आपका, वो है रियल इमेज। ठीक है, तो वो जो है उसको हम स्क्रीन में आसानी से ऑब्टेन कर पाते हैं। बट जो हमारी जो इमेज है जिसको हम स्क्रीन में ऑब्टेन नहीं करते, तो उसको अपन कहते हैं वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो वो वाला जो इमेज है वो क्या है, वो है रियल इमेज, और ये आपका जिसको हम ऑब्टेन नहीं करते तो वो है वर्चुअल इमेज। अब सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इमेज फॉर्म बाय अ कॉन्वेक्स। जो कॉन्वेक्स है उसमें इमेज कैसा बनता है, ऑलवेज वर्चुअल एंड स्मॉलर इन साइज। तो हमने बताया था कि कॉनकेव में जो है हमारा इमेज कैसा बनता है, रियल इमेज, और जो उसकी साइज होती है वो कैसी, इन्वर्टेड होती है ना। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि जो कॉन्वेक्स है उसमें कैसा बनेगा, तो वो बनेगा वर्चुअल। ठीक है, वर्चुअल बनेगा, इज ऑलवेज इसमें कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल। ठीक, एंड सेकेंड वो सी नंबर का कह रहा है, एन इमेज फॉर्म्ड बाय अ मिरर इज ऑलवेज सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो सेम साइज़ की जो इमेज है वो किस में बनती है, तो वो बनती है प्लेन मिरर में, जिसमें अपन खुद की जो व्यू है उसको अपन देखते हैं। जैसे डेली अपन सुबह उठते हैं आईने में देखते हैं, तो वो जो आईना है वो कैसा है, वो प्लेन मिरर है ना, जिसमें हम जो है अपनी साइज़ जितनी हमारी हाइट है उतनी हाइट हमें दिखेगी। अगर हम क्या करें, सिर से लेके पैर तक मिरर सामने रख दें और जाके हम उसके सामने खड़े जाओ देखेंगे, तो हम जो है अपने साइज़ से हम दुगने तो उसमें दिखते नहीं है ना, मतलब जितनी हमारी हाइट है उतने ही हम नज़र आते हैं। ठीक, तो वही इसमें कह रहा है कि सेम साइज़ की जो इमेज जो बनती है वो किस में बनती है, तो वो बनेगी प्लेन मिरर में। ठीक है, फिर नेक्स्ट है डी, एन इमेज विच कैन बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड। जो भी इमेज हम स्क्रीन में ऑब्टेन करते हैं उसको अभी हमने जस्ट बताया, उसे हम क्या कहते हैं, रियल इमेज। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ई, एन इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव। तो जो इमेज जो अपन कॉनकेव किसमें, हम मिरर में कि लेंस में जो हम बनाते हैं, कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन। तो कॉनकेव मिरर की जो इमेज है वो अपन स्क्रीन में ऑब्टेन करते हैं, ना कि कॉनकेव लेंस की। तो यहाँ पर आ जाएगा कॉनकेव लेंस। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, कॉनकेव लेंस, है ना। कॉनकेव लेंस कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन। ठीक, तो ये हो गया आपका फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट, ट्रू एंड फॉल्स, सेकेंड नंबर का क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है, मार्क टी फॉर स्टेटमेंट इज ट्रू एंड फॉल्स फॉर फॉल्स। ठीक है, ए क्या कह रहा है, वी कैन ऑब्टेन एन एनलार्ज एंड इरेक्ट इमेज बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर में हम जो है एनलार्ज और इरेक्ट इमेज बनाते हैं क्या, तो ये आपका ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो हमने आपको बताया था कि जो कॉनकेव है, कॉनकेव मिरर, उसमें हमें जो है एनलार्ज इमेज मिलती है और इरेक्ट एकदम सीधी इमेज। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा फॉल्स। ठीक, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा, है ना, ये वाला फॉल्स। एंड नेक्स्ट क्या कह रहा है, अ कॉनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म अ वर्चुअल इमेज। क्या आपका कॉनकेव लेंस है, मिरर की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम अभी लेंस की बात कर रहे हैं। मिरर की बात अगर करते तो वो होती रियल इमेज, तो ये वर्चुअल है, मतलब आपका एकदम ट्रू है। ठीक है, तो सी क्या कह रहा है इसमें, वी कैन ऑब्टेन अ रियल एंड लार्ज एंड इन्वर्टेड इमेज बाय अ कॉनकेव मिरर। क्या हम रियल एंड लार्ज और इन्वर्टेड इमेज हम बनाते हैं आपके कॉनकेव मिरर में, तो ये बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, क्योंकि इसमें हमने बताया था कि रियल इमेज किस में बनते हैं, कॉनकेव में ही, तो ये रियल इमेज का आ गया, और एंड लार्ज अभी जस्ट हमने देखा है ना, तो ये है। अब डी क्या कह रहा है, अ रियल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन। क्या रियल इमेज स्क्रीन में ऑब्टेन नहीं करते, तो रियल इमेज तो स्क्रीन में ऑब्टेन करते हैं, बल्कि वर्चुअल वाला हम इमेज है वो स्क्रीन में ऑब्टेन नहीं करते, तो ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है,
फिर इसमें क्या कह रहे हैं नेक्स्ट, अ कॉन्केव मिरर ऑलवेज फॉर्म अ रियल इमेज। बिल्कुल यहाँ पर देखो क्या कह रहे हैं कि कॉन्केव मिरर ऑलवेज, हाँ ये तो होता है बट ऑलवेज नहीं, इमेज तो बनते हैं आपके रियल बट ऑलवेज नहीं, कभी कभी क्या है आपका वर्चुअल इमेज भी ये बनता है, ठीक है। तो ऑलवेज नहीं, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगी, फॉल्स आ जाएगा, ठीक। तो ये हुआ। अब यहाँ देखो नेक्स्ट मैच द कॉलम वाला है ये। मैच द कॉलम में देखो इसमें क्या दिया हुआ है, प्लेन मिरर, ठीक है। एक तरफ है प्लेन मिरर, दूसरा है कॉन्वेक्स मिरर, फिर उसके बाद है कॉन्वेक्स लेंस, फिर उसके बाद कॉन्केव मिरर, फिर उसके बाद कॉन्केव लेंस। तो देखो इसमें क्या क्या आते हैं। तो प्लेन मिरर में क्या होता है, यहाँ देखो, यूज़ एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास या फिर कैन फॉर्म इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट स्प्रेड एंड यूज बाय डेंटिस्ट टू सी एंड लार्ज इमेज ऑफ टीथ। तो यहाँ पर क्या होगा, इसमें देखो जो हमारा जो कॉन्केव लेंस है ना, कॉन्केव लेंस का जो यूज़ लास्ट वाले का, इसमें देखो इसको जो है एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर ये फर्स्ट आ जाएगा, मैग्नीफाइंग ग्लास के फॉर्म में। फिर उसके बाद नेक्स्ट है कॉन्केव मिरर। तो कॉन्केव मिरर का यूज़ हमने बताया था जो डेंटिस्ट होते हैं, है ना, वो यूज़ करते हैं। तो ये आ जाएगा थर्ड का, ठीक है। तो डेंटिस्ट सी एंड लार्ज। अब नेक्स्ट कॉन्वेक्स लेंस का क्या होता है, द इमेज, यहाँ पर देखते हैं अपन, प्लेन मिरर तो क्या होता है, इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड सेम साइज़ वाला, ये आपका आ जाएगा प्लेन मिरर का, अभी हमने देखा है ना, तो ये फिफ्थ का आ जाएगा सेम साइज़। फिर अब क्या बच गया, कॉन्वेक्स मिरर और आपका बच गया कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्वेक्स लेंस में देखते हैं, कॉन्वेक्स मिरर क्या कहता है, ये आपका वर्चुअल इमेज जहाँ बनाते हैं, है ना। तो यहाँ देखो इसमें क्या कह रहा है, कैन फॉर्म इमेज ऑब्जेक्ट स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया जो है, कैन फॉर्म इमेज ऑब्जेक्ट स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया। तो इसका तो सेकंड ही हो जाएगा। अब लेंस का ये है आपका इमेज, द इमेज इज इरेक्ट एंड स्मॉलर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट। इमेज कैसा बनता है, इरेक्ट एंड स्मॉलर इन साइज, ठीक है, ये आपका ये हो जाएगा, ठीक। तो चलो इसमें देखते हैं क्या ये करेक्ट है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, क्या आ जाएगा, प्लेन मिरर का आ गया इसमें इरेक्ट एंड ऑफ द सेम साइज़, बिल्कुल ये सेम साइज़ वाला करेक्ट हो गया है ना, फिफ्थ। उसके बाद कॉन्वेक्स मिरर में क्या है, कैन फॉर्म इमेज ऑब्जेक्ट स्प्रेड ओवर एरिया, है ना। एंड ये आपका क्या है, कॉन्वेक्स लेंस क्या कर रहा है, यूज़ एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास, सॉरी इसमें कॉन्केव का किया था हमने, ये कॉन्वेक्स का आ गया, ठीक। फिर उसके बाद नेक्स्ट है कॉन्केव मिरर। तो कॉन्केव मिरर में तो ये आ जाएगा, डेंटिस्ट यूज़ करते हैं। और कॉन्केव लेंस, इसमें जो है इमेज इरेक्ट स्मॉलर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट, ये आ जाएगा, ठीक। अब नेक्स्ट इसमें देखो, स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। तो इसमें जो है कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं जो इमेज फॉर्म होते हैं प्लेन मिरर में, वो हमें बताएं। तो अभी हमने कुछ कुछ चीज़ें देखी हैं। तो इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आर इक्वल, मतलब इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जैसे ये मिरर है, अब इमेज अगर हम यहाँ से मान लेते हैं, ये कितना है, ये आपका यहाँ से 2 सेंटीमीटर है। तो इसका जो ऑब्जेक्ट जो बनने वाला है, मतलब ऑब्जेक्ट के बाद जो इमेज बनने वाला है, ये ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ से जो इमेज बनने वाला है वो किसमें, 2 सेंटीमीटर पर ही बनेगा। मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू मिरर और इमेज डिस्टेंस फ्रॉम मिरर टू इमेज, ये आपका क्या होगा, इक्वल रहेगा, ठीक, फर्स्ट। फिर सेकेंड कह रहा है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर इक्वल, ये भी इक्वल ही रहता है। एंड द इमेज फॉर्म इज इरेक्ट एंड वर्चुअल। अब जो प्लेन मिरर में कैसा बनता है, इमेज आपका इरेक्ट एंड वर्चुअल बनता है, ठीक है। एंड लास्ट है इमेज आर लेटरली इन्वर्टेड, इमेज कैसे होते हैं, लेटरली इन्वर्टेड होते हैं, ठीक। तो ये हो गया इस तरह से इसके कैरेक्टरिस्टिक। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड आउट द लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट ऑफ एनी other language known to you in which the image formed in a plane mirror spread exactly like the letter itself. Discuss your finding. मतलब यहाँ पर हमें बताना है कि कौन कौन से ऐसे इमेज हैं जो कि एग्जैक्टली वैसे ही बनते हैं जैसे वो हैं। तो जैसे हमारा क्या है, ये मिरर इमेज अगर देखें हम, तो ए भी हमारा ऐसे ही सेम बनेगा, अल्फ़ा, इसमें AHIMOTUVWXY, ये अल्फ़ाबेट्स फॉर्म इमेज इन एन प्लेन मिरर एग्जैक्टली लाइक द लेटर इटसेल्फ बिकॉज दीज अल्फ़ाबेट आर लेटरली सिमेट्रिकल, क्योंकि वो लेटरली सिमेट्रिकल हैं इस वजह से, ठीक है। फिर नेक्स्ट है व्हाट इज़ अ वर्चुअल इमेज एंड गिव द सिचुएशन वेयर द वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड। वर्चुअल इमेज क्या है, तो वर्चुअल इमेज क्या है, इमेज दैट कैन नॉट बी ऑप्टेन ऑन अ स्क्रीन,
जिसे हम स्क्रीन में ऑब्टेन नहीं करते, दैट इज कॉल्ड अ वर्चुअल इमेज। द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज अ वर्चुअल। प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है वो है वर्चुअल इमेज, ठीक है। फिर नेक्स्ट है स्टेट टू डिफरेंस बिटवीन द कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव लेंस। कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव लेंस के बीच में डिफरेंस बताना है इसमें, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस क्या कह रहा है इसमें, थिक इन द मिडल एंड थिन एट द एज। मतलब ये जो है कॉन्केव जो होता है, कॉन्वेक्स जो होता है ना, वो कैसा होता है, थिक होता है मिडल में और थिन होता है एज में। देखो यहाँ पर ये पतला हो गया किनारों में, है ना, तो थिक होगा, बट ये क्या है, थिन इन द मिडल एंड थिक इन एट द एज। तो ये कैसे होगा, इधर इस तरह से जो है इसका ये क्या बनता है, इमेज बनेगा, सॉरी ये मिरर होता है ये, है ना, या मिरर नहीं, अभी हम लेंस की बात करें तो ये लेंस है। तो यहाँ देखो ये क्या है, मिडल में कैसे है, थिन है, और एज में एट द एज ये क्या है, थिक है, ठीक। तो ये हो गया आपका कॉन्केव का और ये कॉन्वेक्स का। एंड इमेज फॉर्म इज रियल एंड वर्चुअल। अब ये जो इमेज है कॉन्वेक्स लेंस, ये कैसा है, रियल और वर्चुअल है, बट जो कॉन्केव है ये आपका बन जाएगा कैसा, वर्चुअल, ठीक है। तो मेन अगर हम देखें तो कॉन्वेक्स में जो इमेज जो बनेगा वो रियल बनेगा, ठीक है, बट जो कॉन्केव है इसमें आपका कैसा बनेगा, ये वर्चुअल टाइप का, ठीक। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट गिव वन यूज ईच ऑफ द कॉन्केव एंड अ कॉन्वेक्स मिरर। मतलब मेनली जो है कोई वन यूज़ बताने हैं दोनों के, कॉन्केव और कॉन्वेक्स। तो कॉन्केव का तो यूज़ सबसे अच्छा ये है कि डेंटिस्ट जो होते हैं वो यूज़ करते हैं, है ना। तो या फिर हम कह सकते हैं कि कॉन्केव मिरर आर यूज इन द हेडलाइट ऑफ कार एंड स्कूटर्स। एंड कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ कहाँ करते हैं, मिरर यूज एज अ साइड व्यू मिरर इन व्हीकल्स। तो जो साइड व्यू मिरर है ना वो होता है कॉन्वेक्स मिरर का यूज़, ठीक है। विच टाइप ऑफ मिरर कैन फॉर्म अ रियल इमेज। किस टाइप के मिरर जो है आपके रियल इमेज बनाते हैं, तो वो बनाते हैं कॉन्केव मिरर, ठीक है। बाकी सारे कॉन्वेक्स और प्लेन मिरर तो आपका वर्चुअल बनाता है ना। तो ये आपका बनाएगा कौन सा, कॉन्केव मिरर, ठीक। फिर क्वेश्चन नंबर 10, विच टाइप ऑफ लेंस फॉर्म ऑलवेज अ वर्चुअल इमेज। तो किस टाइप का लेंस जो है हमेशा क्या है, वर्चुअल इमेज बनाएगा। तो ये आपका बनाता है कॉन्केव लेंस, क्योंकि मिरर आपका कॉन्केव बनाता है रियल, तो उसके जस्ट अपोजिट कॉन्केव लेंस आपका बनाएगा वर्चुअल, ठीक है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर क्या कह रहे हैं इसमें, चूज द करेक्ट ऑप्शन वाले। वर्चुअल इमेज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय अ। जो वर्चुअल इमेज है वो लार्जर देन द ऑब्जेक्ट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय, किसके थ्रू ये प्रोड्यूस होता है, तो ये आपका हो जाएगा कॉन्केव मिरर, क्योंकि उसकी साइज जो है लार्जर होती है कॉन्केव मिरर में, है ना। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेविड इज ऑब्जर्व हिज इमेज इन अ प्लेन मिरर, द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड हिज इमेज इफ ही मूव 1 मीटर टूवर्ड्स द मिरर देन द डिस्टेंस बिटवीन डेविड एंड हिज इमेज विल बी। मतलब तो क्या हो जाएगा, अगर वो 1 मीटर रिड्यूस करेगा तो उसकी जो इमेज है वो क्या बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आ रहा है आंसर आपका 6 मीटर, ठीक। तो मतलब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि 1 मीटर वो मिरर की तरफ वो मूव करेगा, तो उसकी जो डिस्टेंस है, क्या इमेज डिस्टेंस, वो कितनी हो जाएगी, ठीक है। तो इसको आप बुक से पढ़ना, ये समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, द रियर व्यू इमेज मिरर ऑफ अ कार इज अ प्लेन मिरर, अ ड्राइवर इज reversing his car at a speed 2 meter per second and the driver sees in his rear view mirror an image truck parked behind his car. The speed at which the image of the truck appear to approach the driver will be, कितना होगा ये इमेज जो है उसका क्या बन जाएगा, मतलब वो कितना थोड़ा सा जो है आपका इंक्रीज हो जाएगा वहाँ पर, ठीक। तो वो मतलब 2 मीटर पर सेकेंड है तो 4 मीटर पर सेकेंड वो दिखाई देगा इतनी स्पीड से, ठीक। तो ये आपके सारे इस चैप्टर से रिलेटेड सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें से आप जो है इसको अच्छे से पढ़िए, ध्यान से देखिए, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ज़्यादा कुछ टफ नहीं है, बिल्कुल आसान है। इसको एक बार आप देखेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। एक चीज़ और, उसमें जो फिल इन द ब्लैंक्स वाला है, मतलब सॉरी मैच द कॉलम के क्वेश्चन में हमने स्टार्टिंग में जो बोला है वो थोड़े से उसमें मिस्टेक है, तो हमने फिर बाद में उसको सुधार दिया है। तो आप उसमें बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो, बिल्कुल भी उस पर डाउट ना करें, वो क्या है उसको हमने ठीक कर दिया है, ठीक है। तो वो चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक। तो आई होप ये क्लास आपको पसंद आएगी। ये वीडियो जितने भी आपके स्क्रीन में ये जो क्वेश्चन दिख रहे हैं आप उनको एक बार अच्छे से पढ़िए, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। ये सारा इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो इनको आप ध्यान से पढ़िए, समझिए, ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट न्यू चैप्टर के साथ। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।